सभी दर्शकों को हमारा राधे राधे कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको कन्या लग्न की है कुंडली आपकी, और सप्तम भाव से लेके द्वादश भाव तक अगर उसमें सूर्य देव हैं तो कैसा प्रभाव डालेंगे। मान लीजिए सूर्य आपके यहाँ पे बैठ गए, तो सूर्य को कौन सा भाव यहाँ मिला है? द्वादश भाव, व्यय भाव। ठीक है, उनके स्वामी यहाँ पे बैठ गए तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तो अपने से 8वें में बैठ गए और त्रिक भाव के स्वामी हैं व्यय सो के। ठीक है, व्यय के हैं, हानि के हैं, ये त्रिक भाव है। तो ये सप्तम भाव है आपकी कुंडली का। तो आप साझेदार में व्यापार करते हैं या आप जो है शादीशुदा हैं, तो ये आपके पार्टनर का हुआ, यानी पति या पत्नी का, जिसकी भी कुंडली है। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है अपने से अष्टवें। यहाँ सप्तम भाव में कोई भी ग्रह ना हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब सूर्य एक कूर ग्रह है, व्यस हानि के स्वामी त्रिक भाव के होके अपने से 8वें यहाँ बैठे हैं, तो ये अच्छी पोजीशन नहीं है। ये क्या है कि जो है आपका जो है वैवाहिक जीवन में अहम का टकराव हो सकता है, और अगर साझेदार में व्यापार करते हैं तो उसमें भी व्यय अधिक हो सकता है, थोड़ा तालमेल में दिक्कत आ सकती है, आपका स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है, स्वास्थ्य पर व्यर्थ का खर्च हो सकता है, थोड़ा आप दिखावा, थोड़ा अहंकार भी हो सकता है आपके पार्टनर में, और ये अहम का टकराव भी कर सकता है। अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है तो थोड़ी समस्याएं कम हो जाएंगी। वैसे यहाँ पे सूर्यदेव बैठ के थोड़ा सा जो है आपका ये भाव को बहुत अच्छा नहीं बनाते हैं, तालमेल में दिक्कत आएंगी, अहम का टकराव होगा, और जो है आपका आँखों की समस्या, आपके स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, हड्डियों संबंधित, आँख संबंधित, आपके पार्टनर का भी जो है स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है, इसकी संभावना बनती। फिर सप्तम दृष्टि यहाँ डालेंगे, 6 नंबर इनके मित्र का है, यहाँ पे दृष्टि डाल के अच्छा करेंगे। आपका जो है अगर बिजनेस व्यापार करते हैं तो उसमें प्रोग्रेस होगी, आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, आप में बुद्धि और विवेक होगा। अगर इसमें बुद्ध की पोजीशन अच्छी, यानी लग्नेश आपके अच्छी पोजीशन में है, तो सूर्य यहाँ पे दृष्टि डाल के आपको अच्छी बुद्धि, विवेक, ज्ञान सभी कुछ देंगे। आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा, आप स्वतंत्र विचारों वाले और अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, ऐसा जातक। फिर मान लीजिए सूर्यदेव आपके बैठ गए अष्टम भाव में, सूर्यदेव यहाँ बैठ गए। हालांकि सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है, ये आत्मा के कारक हैं। दूसरे विपरीत राजयोग का भी निर्माण हो रहा है, 1 नंबर सूर्य का उच्च का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्य की पोजीशन अच्छी है, अगर मंगल की पोजीशन अच्छी है तो यहाँ पे लग्नेश आपकी अच्छी स्थिति में है, मंगल अच्छी स्थिति में है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी समस्याएं तो देंगे, लेकिन जो है काफ़ी कुछ यहाँ पे बाद में सुधार भी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विषम परिस्थितियाँ आएंगी। पहले आपको कठिन परिश्रम, थोड़ा सा कष्ट, पीड़ा, स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम होगी। पिता का कारक है, पिता का स्वास्थ्य प्रभावित रहे, व्यक्ति का खर्चा हो सकता है। पहले तो विषम परिस्थिति आएंगी, फिर आप उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे, क्योंकि मित्र के घर में हैं और विपरीत राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। फिर यहाँ से दृष्टि डालेंगे सेकंड भाव पे, ये इनका नीच का नंबर है 7 नंबर, तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है आपका यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं है दृष्टि डाल के। यहाँ पे थोड़ा सा आपकी भाषा कटु हो सकती है, आप में अहंकार हो सकता है, जिस वजह से आपका कुटुंबों के साथ तालमेल में दिक्कत, वाणी में वाणी दोष, और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खान पान का विशेष ध्यान रखें। थोड़ा धन संचय करने में भी दिक्कत आएगी, व्यय अधिक होगा, लाभ की थोड़ी कम संभावना, तो ये संभावना बनती है। फिर मान लीजिए आपके सूर्यदेव बैठ गए नवम भाव में। ठीक है, तो ये भाग्य भाव है। तो यहाँ पे जो है आपका भाग्य है, धर्म है, लंबी यात्राएं हैं, विदेश यात्राएं हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे और पिता को भी देखते हैं। तो सूर्य पिता के कारक यहाँ पे भाग्य भाव में ये जो है त्रिकोण भाव है, ये भाव बहुत अच्छा है, वहाँ पे सूर्य का बैठना अच्छा है। थोड़ा सा आपको यात्राओं में व्यय अधिक होगा। पिता के साथ 2 नंबर है, थोड़ा शुक्र और सूर्य में अच्छा नहीं है, तो 2 नंबर की वजह से थोड़ा आपका पिता का स्वास्थ्य और मतभेद हो सकते हैं, उसकी संभावना बनती है। अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी है, लग्नेश अच्छे हैं, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये भाग्य भाव, ये त्रिकोण का अच्छा भाव है। आपकी धर्म कर्म में रुचि होगी, आप खूब यात्राएं करेंगे, बाहर से आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर कोई बिजनेस या व्यापार करते हैं, थोड़ा सा व्यय अधिक करेंगे, वो आपके ऊपर भी हो सकता है, स्वास्थ्य के ऊपर, आपके पिता के ऊपर हो सकता है, थोड़ा दिखावे में भी हो सकता है। सूर्य थोड़ा राजा समान है, तो इस तरह की थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। फिर हाँ, यहाँ से दृष्टि डालेंगे आपके 3rd हाउस पे, तो ये मंगल का घर है, मंगल इनके मित्र हैं। सूर्य की यहाँ पे बैठना, सूर्य की दृष्टि यहाँ पे आपको पराक्रमी बनाएंगे। आप बहुत ही मन लगा के कार्य करेंगे, उससे आप तरक्की हासिल करेंगे। छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा आपका, उनसे आपको सहयोग मिलेगा। और जो है आप छोटी बड़ी यात्राएं आपकी सुखद होंगी, लाभप्रद होंगी, और आप यात्राओं संबंधित कोई कार्य भी कर सकते हैं। अगर लेखन पत्रकार, उसमें आपकी बहुत अच्छा आपको लाभ होगा। तो मान लीजिए अब सूर्यदेव बैठ गए आपके 10वें भाव में, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य को दिग्बल प्राप्त है, विशेष बल मिलता है, और 3 नंबर इनके मित्र का है। तो यहाँ पे पोजीशन सूर्य की बहुत अच्छी है। आप सरकारी जॉब में हो सकते हैं, आप अगर कोई बिजनेस करते हैं तो वो भी आपका बहुत ही अच्छा होगा। आपका कैरियर बहुत उत्तम होगा। यहाँ पे अगर बुध की पोजीशन अच्छी है तो आप अपने बाहुबल से, आपका लोगों से, अच्छे लोगों से उठक बैठक, जान पहचान, राजनीति में भी आप हो सकते हैं, प्रशासनिक सेवा में हो सकते हैं, सरकारी जॉब आपको अगर बुध की पोजीशन अच्छी है तो पूरा चांस है आप सरकारी जॉब में हों और अच्छे पद पे होंगे, क्योंकि सूर्य नेतृत्व की क्षमता बहुत अच्छी देता है, स्वतंत्र विचारों वाला होता है। अगर बिजनेस भी करेंगे तो बहुत ही अच्छे पद पे होंगे। तो यहाँ पे सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है। 7वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे, यहाँ पे भी मित्र का नंबर है। यहाँ पे आपको आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूती दे रहा है। ज़मीन जायदाद, मकान, भवन, वाहन, सुख की कोई कमी नहीं होगी। बस ये है कि ये थोड़ा सा कोरग्रह यहाँ पे दृष्टि डाल के थोड़ा सा घर का वातावरण हो सकता प्रभावित हो। अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है तो वो भी थोड़ा बहुत होगा, बाकी सारी अच्छी चीज़ ही होगी। यहाँ पे बैठ के सूर्य बहुत अच्छा फल देते हैं। फिर मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठ गया, सूर्य को यहाँ पे भी बहुत अच्छा बताया गया। ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती। अगर लग्नेश अच्छे हैं, चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत धनी होगा और उसका लाभ अच्छा होगा। कई स्रोतों से उसे लाभ प्राप्त हो सकता है। बड़े भाई से लाभ होगा आपका, उसका स्टेटस अच्छा होगा, दोस्तों से लाभ होगा, नेटवर्क, जान पहचान बहुत अच्छा यहाँ पे भी करेगा। और यहाँ से यहाँ दृष्टि डाल के कालपुरुष के हिसाब से सूर्य का ही घर है। वैसे यहाँ पे 10 नंबर है शनि का, तो थोड़ा ये शत्रु का है, तो थोड़ी शुरुआती तौर में प्रॉब्लम दे सकता है संतान के साथ में, शिक्षा में, और उसमें अगर शनि की पोजीशन अच्छी है तो यहाँ पे भी ठीक ठीक ही करेगा। जिन जिन चीज़ों का है आपका लाभ ही प्राप्त होगा। फिर मान लीजिए सूर्यदेव आपके बैठ गए 12वें भाव में, तो सूर्य अपने ही घर में बैठ गया, तो ये विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आपका स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है, आँखों की समस्या हो सकती है और हड्डियों संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकती है। व्यय अधिक करा सकता है, थोड़ा आप में अहंकार भी हो सकता है। इन सब चीज़ों की संभावना बनती है। लेकिन अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। विपरीत राजयोग का निर्माण करना है, शुरुआती तौर में थोड़ी प्रॉब्लम, समस्याएं, कष्ट आ सकता है, लेकिन आप उसका निदान बहुत अच्छे से कर लेंगे अगर लग्नेश की स्थिति अच्छी है। तो मैंने आज कन्या लगन की अगर कुंडली है आपकी और 7वें भाव से लेके 12 भाव तक उसमें सूर्य देव हैं, तो कैसा प्रभाव डालेंगे ये बताने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। हम डेली बनाते हैं वीडियो,
ताकि उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँचे। आप अपने घर की, परिवार की, अपनी स्वयं की कुंडली देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।